नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ के राज्य बाल संरक्षण समिति के अंतर्गत मिशन वात्सल्य में बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय बोर्ड, बालक कल्याण समिति संविदा भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी, आप इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता को धारण करते हैं। आप जरूर इसके लिए ऑफलाइन आवेदन फार्म को भेजिएगा। छत्तीसगढ़ के 6 जिला, जिसमें गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, सारंगढ़, भिलाईगढ़, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, खैरागढ़, छुई खदान, गंडाई व शक्ति के लिए इन रिक्त पदों का जानकारी है, जिसमें आपको 90+ वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। सभी जिलों के लिए एक समान पद ही जारी किए हैं, बस उसमें पदों की संख्या है कम ज़्यादा हो सकता है। शैक्षणिक योग्यता और ये जो मासिक एकमुश्त वेतन रहेगा, ये भी जस का तस है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि गोरेला, पेंड्रा, मरवाही में जिला बाल संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख, संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख, विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी, परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखापाल, डाटा एनालिस्ट, सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर, आउटरीच वर्कर। इस प्रकार से इन 10 पदों के लिए सभी जिलों में वैकेंसी आया है। अब देख लेते हैं कि इन पदों के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता मांगा हुआ है। अब देखेंगे कि इन 10 वैकेंसियों के भरने के लिए कौन से शैक्षणिक योग्यता का हमको ज़रूरत पड़ेगा। इसमें जो पहला 3 वैकेंसी है, जिला बाल संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख, संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख। इसमें अभ्यर्थी के पास पीजी डिग्री होना चाहिए, एमए आपका कंप्लीट होना चाहिए। पहला जो विषय है समाज कार्य में, दूसरा समाजशास्त्र, तीसरा बाल विकास, चौथा मानवाधिकार, पांचवा लोक प्रशासन, छठवां मनोविज्ञान, सातवां मनोचिकित्सा, आठवां विधि, नौवां जन स्वास्थ्य, दसवां सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर का डिग्री। अब अनिवार्य कौशल में देखेंगे कि कंप्यूटर पर एमएस ऑफिस, कंप्यूटर, वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। और आपके पास यदि योग्यता है, और योग्यता भी कहाँ, महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रलेखन, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन निगरानी, पर्यवेक्षण, सरकारी और गैर सरकारी संगठन के साथ काम करने का कम से कम 3 साल का अनुभव। तो इसमें जिला बाल संरक्षण अधिकारी के लिए और 2 साल का अनुभव है, तो आप संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख, संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख के लिए आवेदन कर सकते हैं। वांछनीय योग्यता में देखेंगे आपको अंग्रेजी और हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अब चौथा जो पद का नाम है विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी, एलएलबी के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे। आपको भी कंप्यूटर पर काम करने का अनुभव होना चाहिए। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जो महिलाओं और बच्चे के अधिकारों के लिए सरकारी चाहे एनजीओ या विधि मामले में काम करने का 2 साल का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा देखेंगे कि अंग्रेजी हिंदी भाषा का तो ज्ञान होना ही चाहिए। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों संरक्षण मुद्दों का जो अच्छा समझ रहेगा, अच्छा पकड़ रहेगा, तो ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। परामर्शदाता में देखेंगे कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, जन स्वास्थ्य, काउंसलिंग में स्नातक, काउंसलिंग में और संचार में पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। कंप्यूटर पर आपको ऑफिस, कंप्यूटर, वेब आधारित सॉफ्टवेयर में कार्य करने में दक्षता होना चाहिए। और महिला एवं बाल विकास क्षेत्र के अंतर्गत सरकार या एनजीओ के साथ काम करने का कम से कम 1 साल का अनुभव। अंग्रेजी और हिंदी भाषा का ज्ञान इसमें अनिवार्य रूप से आपसे मांगा जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता में देख सकते हैं कि अभ्यर्थी के पास सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्नातक होना चाहिए। और स्नातकोत्तर वाले को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। कंप्यूटर पर आपको एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, वेब ब्राउजिंग जैसे सॉफ्टवेयर में काम करने का आपको अनुभव होना चाहिए या आप सक्षम होना चाहिए। साथ ही शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव होगा, तो आपको इसमें प्राथमिकता दिया जाएगा। लेखापाल में भी देखेंगे कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका जो स्नातक है वाणिज्य गणित विषय में स्नातक या किसी भी संस्थान से टेली का कोर्स प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर में काम करने का आपको दक्षता होना चाहिए। कोई भी शासकीय अशासकीय क्षेत्रों में महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तो ही इसमें आप आवेदन कर सकते हैं।
8वां में देखेंगे डाटा एनालिस्ट में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी, गणित, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर में स्नातक, कंप्यूटर में काम करने का दक्षता, शासकीय अर्थशासकीय संस्थाओं में कम से कम 1 वर्ष कार्य करने का अनुभव और कौन से महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में। 9वां देखेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही अभ्यर्थी को 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड में देखेंगे कि 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा का स्पीड, ये हिंदी लेटर में और अंग्रेजी लेटर में भी 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे का स्पीड होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास शासकीय या अर्धशासकीय संस्थाओं में महिला बाल विकास कल्याण के अंतर्गत, महिला बाल कल्याण क्षेत्र के अंतर्गत काम करने के अनुभव वाले को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। अभ्यर्थी अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर पर कार्य करने का अनुभव, दक्षता, साथ ही टाइपिंग में दक्ष होना चाहिए, तभी आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। आउटरीच वर्कर में देखेंगे कि ऐसे अभ्यर्थी कोई भी 12वीं पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, लोगों से बात करने का, ये बहुत अच्छा होना चाहिए। और आप यदि शासकीय अर्थशासकीय संस्थाओं से महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 1 वर्ष अनुभव लगा देते हैं तो आपका जो नौकरी है ये पक्का हो जाएगा। अब देखेंगे कि जो किशोर न्याय बोर्ड बालक कल्याण समिति शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य कौशल में देखेंगे कि डाटा सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर किशोर न्याय बोर्ड अनिवार्य योग्यता में देखेंगे कि कंप्यूटर का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, साथ ही अभ्यर्थी 12वीं पास होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में 8000 की डिप्रेशन टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। शासकीय अर्थशासकीय संस्थाओं से महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 1 वर्ष का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर पर कार्य करने का अनुभव, दक्षता, टाइपिंग करने वाले अभ्यर्थी को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर बालक कल्याण समिति के अंतर्गत कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, 12वीं पास अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकता है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे से आपका स्पीड होना चाहिए। शासकीय अर्थशासकीय महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में काम करने का 1 वर्ष का अनुभव देंगे, साथ ही अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर पर कार्य करने का अनुभव, दक्षता, अंग्रेजी टाइपिंग उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आपको इसमें प्राथमिकता दिया जाएगा। आयु सीमा में देखेंगे कम से कम 21 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष तक और मैक्सिमम 45 वर्ष तक आप इसमें आवेदन फार्म भर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, कोई भी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी इसमें आवेदन कर सकता है। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, ये ऑफलाइन आवेदन फार्म है। आवेदन फार्म भरने का जो फॉर्मेट है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में आसानी से देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। एक क्लिक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षा नौकरी संबंधी जानकारी आसान भाषा में जानना है, सबसे पहले जानना है तो जरूर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब परिवार दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।